हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जितने भी हमारे बड़े भाई बहन हैं सभी को दिल से प्रणाम और छोटे उनको ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पर खीर और बन गई है और पूड़ी भी ये देखिए बन रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज रखी हूँ अपने घर में कन्या भोज। तो खीर पूड़ी बनने के बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और कन्याएं हमारी आ चुकी हैं, इधर बैठी हैं। और पहले माता रानी का की अग्यारी डाल के और उनका मतलब पूजा अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद में कन्या भोज करेंगे, मतलब कन्याओं को खिलाएंगे। और ये देखो सभी कन्याएं भी आ चुकी हैं और छोटी छोटी बिटिया जो है कन्या, उनके साथ में मम्मी और दादी लेके आई हैं, वो लोग बैठी हैं यहाँ पर। और ये है लंगूर लड़का एक। तो यहाँ पर माता रानी की पूजा हमने कर ली है और टीका भी लगा दिया है। फूल जो रखे हैं उनको भी चढ़ा देते हैं और नीम का लौचा तोड़वा लिया था। तो इसी से जो है कन्याओं को भेजा जाता है उनके घर और उनके परिक्रमा किए जाते हैं। तो ज्योति जलाना गए थे भूल, तो उसको भी जला दिया। और बस अब कन्याओं के और लंगूर के पैर धुलेंगे। हमारे यहाँ कन्या खिलाते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं पहले लंगूर के किया जाता है। ऐसा ही अक्सर सभी के यहाँ होता होगा, लेकिन अपने यहाँ की मैं बता रही हूँ। तो बस हो गई हमारी पूजा और अभी पैर धुलाएंगे कन्याओं के। और पहले लंगूर के धुला दिए। एक बेटा किसी का लिया जाता है, जो भी अपना बेटा देता है उसको लंगूर के नाम से। तो सभी बच्चियों के पैर छू लेते हैं और पैर धुला भी देते हैं। और पैर धुला के और टीका भी लगा दिया था। अब हम ना खीर परस रहे हैं इन सभी को, क्योंकि खीर और पूड़ी की मतलब कन्या भोज हमारा है, कन्याओं को खिलाएंगे खीर और पूड़ी से। और ऐसे ही हमारे गांव में खिलाया जाता है। वैसे कोई कोई लोग दही और जलेबी या जिसकी श्रद्धा है वो कर सकता है, लेकिन मैं खीर पूड़ी हमेशा खिलाती हूँ, क्योंकि खीर पूड़ी जो है ना थोड़ा मेहनत पड़ता है, जल्दी बनाना पड़ता है। तो ये है, लेकिन जलेबी वगैरह है से तुरंत सुबह सुबह जाना भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि गांव में बड़ी मुश्किल होता है जलेबी। 3-4 किलोमीटर पे मतलब छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर मिलेगी, ज़रूरी भी नहीं कि मिल ही जाए। तो मैं अपने हाथ का काम कर लेती हूँ, दूसरे के सहारा नहीं बैठती हूँ, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है इनका अगर खुश हैं तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं खुश है तो फिर नहीं करेंगे। तो मैं अपने हाथ का जितना भी काम है पूजा पाठ का कर लेती हूँ, इनके भरोसे नहीं रहती हूँ।
तो यहाँ पर खीर और पूड़ी परस दिया है कन्याओं को और ये अब खाने लगे हैं। और खाने के बाद हमने दोबारा से परस दिया था, क्योंकि दोहराया जाता है, तो पूड़ी खीर दोबारा दे दिया था। और इनकी जूठन भी निकाली जाती, वो भी निकाल लिया था। और दक्षिणा भी दे दी थी 11-11 रुपए। इतना मैं हर बार में करती हूँ, और वो आज भी की थी, कोई स्पेशल नहीं। और अब कर रहे हैं परिक्रमा, जो कन्याओं को खड़ा करके और माता जी की जहाँ पर पूजा की, जी के किनारे किनारे कन्याएं सभी खड़ी हैं। और 2 कन्याएं इतनी छोटी थी, उनको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो समझ भी नहीं पा रही थी मैं कन्या खाने आई हूँ, और बहुत छोटी बिटिया थी एक, और एक उससे थोड़ी बड़ी थी, और बाकी बड़ी बड़ी थी। तो 7 परिक्रमा यहाँ पर किए जाते हैं। और 7 परिक्रमा में मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती जा रही थी, क्योंकि पूरी चालीसा जब मेरी हो गई तो 7 परिक्रमा भी हो गए थे। तो अब जो है ना, इनको भेज देंगे सभी बेटियों को, सभी कन्याओं को। और अनाज देना मैं भूल गई थी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा काम में थोड़ा बहुत भूल ही जाते, तो मैं फिर बाद में हमको याद आया, तो हमने कहा अभी खड़ी रहो, पहले हम अनाज भी दे दें, क्योंकि अनाज देना बहुत ज़रूरी होता है अन्न देवता। तो पहले रख देते हैं यहाँ पे माता रानी के नाम से, और फिर लंगूर की थाली में, और उसके बाद में सभी में चावल, गेहूँ, आपके घर में जो भी मतलब साफ सुथरा रखा हो वो दे सकते हैं। तो हमारे गेहूँ ही साफ रखे थे, तो मैं गेहूँ को दे दी थी। फिर अनाज देने के बाद में मैं आ गई घर के बाहर। तो यहाँ पर जो है ना, मैं पल्लू बिछा दी थी, और सभी कन्याओं को पैर रखने के लिए बोल रही थी, क्योंकि इसी से होता है आशीर्वाद कि हमें झोली पसारे हैं, इसमें आशीर्वाद दे के जाओ हमको। तो ये छोटी कन्या देखिए, इसकी मम्मी ने हमारे पल्लू पे पैर रखे थे, ये सबसे छोटी थी। और ये देखिए सभी कन्याएं पैर रख रख के जा रही थी। और बस कन्या भोज हमारा संपन्न हुआ अच्छे से। और अब ये जल है जो, तो इसको चढ़ा देंगे जाके नीम पे। और देखिए सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं।